आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। आप सुन रहे हैं घायल इस सीज़न 2। और कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, ऐसे ही रहिए। और पिछला एपिसोड काफ़ी इमोशनल भरा था, तो आई होप आपको अच्छा लगे। तो क्योंकि रिश्तों में जब खटास आ जाती है तो उन्हें संवारने के लिए सारी चीज़ें दिखाई जाती है। कभी आपका वो आपके एपिसोड काफ़ी इमोशनल रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको दिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना मिनटों की बात है, एक ही स्टोरी काफ़ी है रिश्तों को ख़त्म करके स्टोरी को पूरी ख़त्म कर देना। तो 4-5 ही एपिसोड हम बना पाएंगे, तो हर इमोशन दिखाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो वैसे तो अच्छा रिस्पॉन्स रहता है आपका, और थैंक यू सो मच, आप इतना पसंद कर रहे हैं। और बाहर का मैं कुछ नहीं कह सकती, यहाँ पे जो है ना, बड़े बावले इंसान है यार। बाहर निकल के बैठ जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, खुद फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। और वो इस उसमें चीखते चिल्लाते हैं इस तरीके से कि इंसान के कान से बस क्या ही कहें। समझ जाओ आप, पूरा सेंटेंस ही है डैश 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 डैश। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो श्रिया और पूरा परिवार था उसका वहाँ थे चाहत की बेटे की इंगेजमेंट में, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और कुछ सच्चाई थी कनक ने जो चाहत को बोली थी, तो कुछ चीज़ें हुई थी जो सच में असहनीय थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट इंगेजमेंट हो चुकी थी। अब जो है ना, वहाँ से सारे मेहमान जो है ना जा रहे थे धीरे धीरे। अब जो श्रिया है वो भी बोलती है वंदना से और निशा से कि चले हम भी चलते हैं, इंगेजमेंट तो हो चुकी। तभी जो है वो जाते हैं कनक के पास, और कनक के पास ही चाँद के मम्मी पापा थे वहाँ पे। तो जो श्रिया है वो बोलती है कि कनक हम चलते हैं। और बहुत अच्छे से इंगेजमेंट हुई है, सच में काफ़ी शानदार इंगेजमेंट थी। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, हम आ जाएंगे। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं। तभी जो निशा है वो भी आती है, बोलती है कि हाँ दी, अब हम चल रहे हैं। तो जो कनक है वो बोलती है कि कहाँ जा रहे हैं आप? वरना तू कुछ नहीं कहेगी? नहीं भाभी, बस अब जब हम मेहमान बन के यहाँ आए हैं तो फंक्शन ख़त्म हो गया तो फिर जाएंगे ना। तभी जो कनक है वो बोलती है कि पर मैंने तुम्हारा रूम जो है ना रेडी करवा दिया है, और वहाँ जाकर फ्रेश हो जाओ, क्योंकि शादी में ज़्यादा दिन नहीं बचे। इस हफ्ते में ही शादी है, आज इंगेजमेंट है, 4 दिन बाद शादी है। तो बार बार थोड़ी ना होगी हर फंक्शन में, मेहंदी है, हल्दी है, इतने सारे फंक्शन हैं। नहीं भाभी, हम आ जाएंगे, आप बस एक बार फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे। तभी जो सिस्टर है बोलती है कि नहीं मम्मी जी, डैडा प्लीज़ मान जाइए ना, कोई नहीं जा रहा है। मासी कहाँ जा रहे हो आप? आपको यहीं रहना है, वो रूम तैयार करवा दिया है, मैंने खुद करवाए हैं। सच में डैडा, चलो आप फ्रेश हो जाओ, मम्मा चलिए आप। तभी जो वंदना है बोलती है कि सिस्टी बेटा जिद नहीं करा करते, और आप यहाँ पे रहो, और गोलू भी है यहाँ पे, तो हमें जाना पड़ेगा, इनका काम भी है। तभी जो चाहत के माँ बाप हैं वो भी आते हैं, बैठे हुए थे, भी सुन रहे थे। वो आते हैं थोड़े पास में और बोलते हैं कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, और ये हमारा फैसला है। घर वाले घर में ही रहते हैं, जो मेहमान थे बाहर वाले वो सब चले गए, और आप सबको यहीं रहना है। हमने कह दिया ना, यहीं रहना है बस। तभी श्रेया बोलती है कि नहीं, हमें जाना है, और मेरे बहुत सारे काम हैं, और अभी अभी घर में शिफ्ट हुए हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं जो करनी होगी। तभी जो कनक है वो बोलती है कि अपनी भाभी की भी नहीं बात सुननी। बताना, वरना मुझे पता है जो हुआ है ना यहाँ पे, शायद वो चीज़ देख के तुम भी ना रुको, पर मेरे बेटे की शादी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से दूर जाए। प्लीज़ वरना हाथ जोड़ती हूँ। तभी जो
श्रेया है वो बोलती है कि क्या कर रही हो कनक, है ना यहाँ बच्चे हैं सब, विशाल और निधि भी यहीं पे है, बस हम आ जाएंगे ना। हाँ दी, क्या कर रहे हो आप? देखो निशा, मुझे कुछ नहीं सुनना, और तुम सब यहीं रहोगे अब। तभी जो चाहत के मम्मी पापा हैं वो भी बोलते हैं, और वो काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे। अब श्रिया बेचारी क्या कर सके, वो तो ऐसी है नहीं, तो वो जैसे कैसे हाँ कर देती है। पर फिर भी वो बोल रही थी कि अच्छा हम आ जाएंगे, फ़िलहाल अभी जा रहे हैं हम। तो वो ऐसे जिद कर रही थी। तभी जो कनक है भाग के वो चाहत के पास जाती है और बोलती है कि किसी और को नहीं रोक सकते, अपनी बहन को तो रोक सकते हो ना। जो करना था, जैसा करना था कर दिया ना, जाके एक बार बोल नहीं सकते? अरे मायूस होकर जा रही है वो, आंखों में आंसू लेके। हाँ वही हो ना, मैं वही हूँ। और रोक तो रहे हो तुम सब, वो रुक क्यों क्यों नहीं रहे हैं? शायद आपके कहने पर रुक जाए। अपनी बहन को तो रोक सकते हो ना, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। नहीं वो तुम बोल दो ना, मैंने तो बोल दिया, लेकिन वो जाने की जिद कर रही है। पर तुम बुद्ध बनो, खड़े रहो यहाँ पे, मत बोलो। मुझे जितनी जोर लगाना होगा मैं लगाऊंगी। तभी वो चली जाती है वहाँ पे। और जो वंदना है वो बोल रही थी कि घर चल रहे हैं, और श्रेया भी। तभी एक हवा आ जाती है, बोलती है कि वंदना आप कहीं नहीं जा रहे हो, और हम बोल रहे हैं कि आपको यहीं रहना है, और कोई कहीं नहीं जा रहा है। और निशा तुम्हें भी हम बोल रहे हैं, और वरना तुम्हें अपनी दीदी की बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानी ना तुमने तो फिर हम तभी जो सब के सब उसकी तरफ देख रहे थे कि फिर क्या। तभी जो चाहता बोलती है कि वो फिर हम सोचेंगे कि आप हम हमारी बात नहीं मानते, सुननी चाहिए, और मम्मी पापा भी बोल रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। वो रूम रेडी हो चुके हैं, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। और जो चाहत है वो चली जाती है वहाँ से। तभी जो कनक है वो बोलती है कि अब जाओ, अब जाओ ना। क्या हुआ, मुंह से बोलने निकल रहा वरना? अब तो तुम्हारी दी ने भी बोल दिया, और मुझे पक्का पता है चाहे तुम कितनी नाराज़ हो, पर उनकी बात ज़रूर मानोगी। तो बस करो अब, और जाके फ्रेश हो जाओ। तभी जो है अब कुछ नहीं बोलती, वो श्रेया की तरफ देखती है। तो श्रेया है उसकी तरफ जो है आंखें ऐसे बंद करती है, खोलती है कि चल ठीक है, रह लेते हैं। चलो मासी, चलो मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। डाडा चलो ना। और जो सृष्टि है वो लेकर उन्हें जाने लगती है। जो कनक है वो भी जाती है श्रेया के और वंदना के पास, उनके रूम को दिखाती है वो। और रूम बिल्कुल उनके जैसा ही डेकोरेट करा था उसने, मतलब कि जैसा पहले था वे रहते थे, हर चीज़ वही। तो जो श्रेया है वो पूरे रूम को देख रही थी, और वंदना भी। और वंदना की आंखें जो है ना थोड़ी भर आती है। तभी श्रेया बोलती है कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसे पहले था। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये रूम कभी किसी ने इस्तेमाल किया ही नहीं। जब से इस घर में से तुम गए थे ना, जब से ऐसे कैसे ये रूम है, और इसे इस्तेमाल करने की हमने ज़रूरत भी नहीं की। और सच कहूँ तो चाहत ने भी नहीं। तो अब यही रहना है, ठीक है? फ्रेश हो जाओ, और जो कपड़े हैं वो कबर्ड में हैं। तभी जो निशा है उसको ले जाते हैं गोलू और जो सृष्टि है उसके रूम में। तभी वो बोलते हैं कि ये आपका रूम है, कैसा लगा मासी रूम? अच्छा, यहाँ पे आके मासी, वैसे चाची। हाँ तो यहाँ पे तो आप मेरी मासी लगोगे ना। तभी जो निशा बोलती है कि देख लो गोलू, तेरी बीवी मुझे क्या बोल रही है।
इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। वाह बेटा, तू तो अपनी जो है ससुराल में आके अपनी ससुराल जैसा ही हो गया। देखो, मैं कोई कैसा नहीं हुआ हूँ चाची, ऐसा नहीं है। तभी जो है निशा बोलती है कि मजाक कर रही हूँ। और जो लक्की थी वो बोलती है कि अच्छा है रूम, काफ़ी बढ़िया रूम है, पर हम तो चलते ना, हमें क्या ज़रूरत थी यहाँ रुकने की। तभी जो उधर से कनक आती है बोलती है कि क्यों नहीं थी ज़रूरत, क्यों नहीं थी। अरे तुम इस घर का हिस्सा हो, समझे, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने मेरे से बहुत कम बात की है। अरे ठीक है ना, हाँ तो क्या ठीक है, सबके साथ बात करते थे। तुम चाहत के भी फ्रेंड हो, श्रिया के भी फ्रेंड हो, और वंदना के भी। सिर्फ मैं ही रह गई थी ना। पहले तो मेरे साथ बहुत मजाक करते थे, भाभी ये भाभी वो, अब क्या हो गया है। हाँ, आप डांट रहे हैं दी, बस करो ना, अब रहने दो। वो जल्दी भावुक हो जाते हैं। क्यों, तूने इतना भावुक बना दिया हमारे जमाई जी को। जो कनक है वो आगे बढ़ती है और लक्की के जो है ना उसको चिक्स को टच करती है और बोलती है कि अब रिश्ते कितने ही आगे जा चुके हो और हम कितने भी आगे बढ़ चुके हो, चाहे हमारे बच्चे बड़े हो चुके हो, लेकिन वो बचपना होना चाहिए। और लक्की, मुझे तुम ऐसी ही चाहिए यहाँ पे जैसे तुम पहले थी, ठीक है। अरे मैं ऐसी ही हूँ। हाँ तो ऐसे ही रहो। हम्म। और पसंद आया रूम? हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। अब जो है ना वो बाहर जाती है। अब कनक वहाँ से चली जाती है और जो है बाहर आती है। तभी जो चाहत है वो खड़ी थी बाहर ही। तभी कनक आती है और बोलती है कि थोड़ा सा प्यार से भी बात कर लिया करो, वरना रुक जाओ, वरना हम सोचेंगे कि ये क्या, आप मुगले आजम हो क्या, और हर कोई अनारकली जो नाचेंगे ही नाचेंगे आपके इशारे पे। देखिए कनक, ये कोई बात नहीं होती। किस तरीके से बात करते हो आप मुझसे, आजकल आप मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो, और मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें पसंद नहीं है तो आप मुगले आजम क्यों बन रहे हो? कौन कौन मुगले आजम? हाँ, है एक मुगले आजम जो खुद को अकबर शहंशाह समझता है, सारे उसके इशारों पे नाचे। देखो, ये कोई तुम्हारा तरीका सही नहीं है, मेरा तरीका सही है। जाओ जाके अब काम कर लो, थोड़ा सा नरम हो जाओ। अब यहाँ पे जो है ना फैमिली रहने आ गई है, तो कुछ भी हरकत मत करना। और आज जो कर दिया आपने, कर दिया कि ये दोहराया करा है, दोबारा नहीं होना चाहिए। देखो, मेरी प्रॉब्लम भी तुम समझो, और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। हाँ तो अब से हर चीज़ बराबर की होगी, बस। बहुत कर ली अपने मनमानी, और बहुत मुगले आजम बन गए हो, और हम अनारकली बहुत नाच लिए आपके इशारों पे। जाओ, आपके बेटे की शादी होने वाली है, इंगेजमेंट हुई है, रेस्ट करो जाके, कल से बहुत सारा काम है। हाँ तो ठीक है ना, बहुत सारा काम है। तभी जो है उधर गोलू और सृष्टि वो अपने रूम में थे। अब वो भी फ्रेश होते हैं और बाहर आते हैं, और जो नीतू और कल्पना ये सब थे ना, तो ये भी जो है ना जाने वाली थी। तो जो सृष्टि है बोलती है कि शादी तक तुम सब यहीं रुको और शादी के बाद ही जाना है। तभी नीतू बोलती है कि नहीं यार, दादाजी फिर आएंगे और मेरे बिना वो नहीं रहते, फिर रोज़ आएंगे, ले जाएंगे, छोड़ जाएंगे, कब तक ऐसे करेंगे नीतू। दादाजी हैं वे, कोई तेरे वो तो है नहीं ड्राइवर जो लेके जाएंगे आएंगे, तो बस कर, अब तू यहीं रह। कल्पना, तुझे भी बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मस्त हूँ। हाँ तो अंजलि सिल्वा, तुझे, अरे मुझे क्या ज़रूरत है जाने की घर पर, क्यों 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 अंजलि? हाँ सही है, लेकिन मैं तो जाऊँगी। कोई कहीं नहीं जा रहा है, मैं सबके पेरेंट्स से बात कर रही हूँ। अब वहाँ पे ये डिसाइड होता है तो जो है मैं नहीं जाती। और उधर जो है ना विशाल और निधि ये भी वहीं थे, और जो वंशिका थी वो आई थी और वो चली गई थी। जो सृष्टि है बोलती है कि निधि, वंशिका कहाँ है?
वो उन्हें ना ज़रूरी फ़ोन कॉल आई थी, तो अर्जेंट काम के लिए उनको निकलना पड़ा। तो उनको बोलो आए यहाँ पे, ऐसा है यहाँ पे रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलने का। पर उनका काम है। अच्छा उनका काम है, 1 मिनट मैं करती हूँ फ़ोन। तभी जो है वो फ़ोन मिलाती है वंशिका पे, और वंशिका जो है ना फ़ोन उठाती है। तभी बोलती है कि हाँ निधि बोलो क्या हुआ, हमारी याद आ रही है। अरे अभी आए हुए हमें तो अभी जस्ट 15 मिनट हुए हैं, इतनी याद आ रही है, आ जाएं। हाँ आ जाइए। कौन 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 है? इतना कौन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सृष्टि बोल रही हूँ। आप भाभी जी वो अरे इतना डरने की क्या बात है? कहीं ऐसा थोड़ी ना है कि हमने पार्क में अपनी लड़की के साथ आपको पकड़ लिया। अरे तुम तो ऐसे करते हो। नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे मैं ऐसी हूँ पागल, कुछ भी बोल देती हूँ। हमारी बात सुनिए वंशिका जी, आपको यहाँ पे आना है, और निधि और पूरा परिवार यहीं पे रह रहे हैं, तो आपको यहीं से स्टे करना है। पर वो हमारा काम है, घर भी जाना होता है। आपको किससे बात करवानी है? हम बात कर सकते हैं आपके डैडा से, मम्मा से। नहीं वैसे तो हम रह सकते हैं, बिजनेस के सिलसिले में हम कई कई दिन बाहर रहते हैं। हाँ तो बस समझ लो ये आपका टूर है और आपको आना है। अच्छा हम कल से आ जाएंगे ना? हाँ सही है, आ जाओ। वैसे भी हमारी निधि तो यहाँ है ही, और माहौल इतना अच्छा है, अच्छे अच्छे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, इंजॉय करेंगे, पास में बैठने का मौका मिलेगा और बात करने का मौका मिलेगा। हाय मैं तो अपने पार्टनर को छोड़ो, वो भी इतनी खूबसूरत, कोई उसको देखे। और मेरे से तो नहीं होगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती कम से कम बैठती बात करती। अरे खामोशी में ही प्यार होता है, एक दूसरे को निहारते। हाय कितना अच्छा लगता, वो सरसराहट शरीर में होती रहती है देख देख के अपने वाले को। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी निधि तो इतनी स्मार्ट और सुंदर है कि बेचारी अकेली रह लेगी। हमारे हैं, हम हमारे हैं, हम आ जाएंगे। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम कल आ जाते। नहीं हम आ जाएंगे, आ जाएंगे हम। और जो है वो फ़ोन काटती है। तभी जो निधि है वो देख रही थी अपनी भाभी को। तभी निधि बोलती है कि भाभी ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? कोई ज़्यादा नहीं हो रहा है, इनको ना ऐसे ही करना पड़ता है वरना सर पे चढ़ जाते हैं। अपने भैया को देखा है तुमने? जब तक का मैं उनको चने के झाड़ पर न चढ़ाऊँ कहीं भी चढ़ने लायक नहीं होते वे। मतलब क्या है? मतलब आ, तू समझ जाएगी जल्दी बेटा, शादी होने वाली है तेरी। मतलब बस यही है कि जब तक उन्हें ना कहे जाए वो कुछ भी काम नहीं करते। अच्छा मैं कुछ भी काम नहीं करता? मैंने क्या नहीं किया बताइए? आप यही हो? हाँ मैं यही हूँ, और मैंने आपकी सारी बात सुन भी ली है। गलत बात है, वाइफ की बातें ऐसी नहीं सुननी चाहिए। अच्छा आइए ज़रा, मुझे कुछ काम है आपसे। नहीं नहीं मुझे भी बहुत सारा काम है। नहीं आइए। आप क्या सोच रहे हैं कि मेरी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी आपकी घर में? मेरी शक्तियाँ अभी भी वही हैं। चलिए आइए हमें काम है। नहीं नहीं मुझे काम है। और वो जाने लगती है तो उसे पकड़ता है जो गोलू है और ले जाता है उसको। तभी वो ले जाता है अंदर और गेट बंद करता है और बोलता है कि क्या बोला आपने? हुँ? बताओ क्या बोला? मैं चने के झाड़ पे भी नहीं चढ़ता जब तक आप चढ़ाओ ना। अच्छा मेरे बस का कुछ नहीं है। पता चला था ना पिछली बार जब बारिश हुई थी क्या हाल करा था। एक ही बार को उठा के रखोगे क्या? अब क्या आपको पास आने के लिए बारिश की ज़रूरत पड़ेगी? इसका मतलब अगले सावन की इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो शक्तियाँ बारिश से मिलती है ना, जैसे जादू को धूप से। और ये कह के जो सृष्टि है वो भागने लगती है। तभी जो गोलू है उसके पीछे भागता है, बोलता है कि रुको तुम्हें भी बताते हैं, अभी बताते हैं। और वो उसके पीछे भागते भागते जो है ना वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं। तभी गोलू उसके ऊपर आता है और उसके हाथों को जो है ना जकड़ लेता है और बिल्कुल उसके फेस के पास आके बोलता है कि क्या क्या बोला आपने? क्या बोला? हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते आप। मैं कुछ नहीं करता मतलब? बहुत अच्छे हो, सच में कुछ नहीं करते? पक्का?
हाँ हाँ, पक्का। हमें जाने दीजिए, वो क्या है ना, बाहर बहुत सारा काम है, तो हमें वो भी देखना है ना। और वो क्या है ना, अपने गेट बंद कर रखा है और सारे के सारे हमारे ऊपर नज़र गड़ाए हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, और अब तो दोनों फैमिली। तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। अगर आपका मूड है तो मैं रेडी हूँ। कोई मूड नहीं है मेरा। और वो उठ के खड़ा हो जाता है, और ये गेट रुको तुम। और वो एकदम से गेट को जैसे ही खोलता है, तो जो नीतू, कल्पना, जितने भी सारे ये थे, वे सब अपना कान लगा के सुन रहे थे। तभी वो सारे के सारे एकदम से नीचे गिरते हैं। तभी जो सिष्टी है वो पीछे हंसती है खड़ी हुई, और जो गोलू है वो तो चौंक जाता है, बोलता है कि ये क्या था? क्या क्या तुम सब यहाँ क्या क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मतलब हम थोड़ा देख रहे थे। कल्पना, क्या 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 देखना चाहती हो तुम? अरे कल को मेरी भी शादी होगी ना, तो देख रहे थे हम भी के कपल्स के बीच में क्या क्या होता है। अच्छा, रुको तुम। और वो भागने लगते हैं, गोलू उनके पीछे भागता है, और जो सिस्टी है वो भी पीछे भागती है। तभी वो गोलू को रोकते हैं, बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो उन पे? सही तो बोल रहे हैं फिर वे। गेट बंद किया, कुछ किया भी नहीं, नाम करवा लिया। कम से कम कुछ कर ही देते तो। सिस्टी, तुम ना मेरे हाथों से पिट जाओगी। हाय, कम से कम इस बहाने हाथ तो लगाओगे। तुम्हें क्या हो जाता है? तुमने मेरे साथ वही खाना खाया ना? कुछ अलग से सस्ता नशा तो नहीं कर रखा है ना? मन पसंदीदा इंसान के हर एक अंग में नशा होता है, पता है आपको? हर जगह से हम चूम सकते हैं, उसे छू सकते हैं। हे, तुम पागल होगी हो, तुम जाओ। और ये कह के जो गोलू है वहाँ से भाग जाता है। जो सिस्टी है वो बहुत हंसती है। तभी वहाँ पे नीतू और कल्पना भी आते हैं और बोलते हैं कि तुम कितनी परेशान करते हो यार उसको। मुझे बहुत मज़ा आता है। तीखी मिर्ची बन जाते हैं सच में। कितना क्यूट लग रहा है वो जाता हुआ। ओए कल्पना देखो, क्यूट कहने का अधिकार सिर्फ मुझे है। अच्छा, अब अपने घर रख के अब जेलसी भी करोगे? हाँ तो मेरा पार्टनर है तो मैं तो करूँगी ना। प्लीज़ ना, तुम भी यहाँ शादी में बहुत आएंगे, तो कोई क्यूट तुम्हें भी मिल जाएगा। हाँ मुझे मिल जाएगा। इसको तो मिल भी गया है, मुझे कहाँ मिला है? इसको मिल गया? नीतू, कौन मिल गया तुम्हें? मुझे मुझे तो कोई नहीं मिला। अरे ये क्यों बताएगी, बहुत जल्द मिल जाएगा इसको भी, क्योंकि इसके भी आसार नज़र आ रहे हैं। आसार नज़र आ रहे हैं, हाँ हाँ। तुम्हारा देवर जो है ना, आजकल इसकी ज़्यादा ही खातर पानी कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है शायद कुछ होने वाला है, या शायद उस इसको पटा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कल्पना। तू कैसे बातें कर रही है? नीतू, मैं सही बातें कर रही हूँ। क्योंकि ये जो है ना, धीरे धीरे जो आग लगनी स्टार्ट होती है ना, वो धीरे से ही लगती है बेटा। और फिर लपटें उठने लगती है ना, तो हमें बस पता चल जाता है कि आग ज़्यादा लग रही है। बस अभी धीरे से लगी है। अभी जो है ना, सिर्फ स्टार्ट किया है। नहीं नहीं, विशाल ऐसा नहीं कर सकता। विशाल बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, देखो ना, बेफालतू में कुछ भी बोलती रहती है ये। तभी कल्पना बोलती है कि ठीक है सिस्टी, लड़का अच्छा है, मैंने कौन सा उसको गंदा बनाया या कुछ। वो इसकी हेल्प कर रहा है। हाँ तो, हाँ वो हेल्प करता है, वो बहुत हम्बल इंसान है, वो सबकी हेल्प करता है। पर इसकी ज़्यादा ही कर रहा है। मेरी क्यों ना करी उसने? इसकी आके ज़रूर कर रहा है। इसके पल्लू को हटाना इसका काम है, अपने आप ले लेना। क्या सच में नीतू ऐसे? सृष्टि ये पागल हो चुकी है। और जो नीतू है वहाँ से चली जाती है। तभी जो कल्पना है वो जाने लगती है, तो सृष्टि हाथ पकड़ती है और बोलती है कि आर यू सीरियस? सीरियस को तो पता नहीं, क्योंकि विशाल वैसे ऐसी इंटेंशन तो उसके नज़रिए से लग नहीं रही है। पर नीतू की तरफ से नहीं मैं कह सकती, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि विशाल जो है ना, शायद लाइक करता है नीतू को। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत अच्छी बात है। पर नीतू, पर नहीं, वो छोटा है। और नीतू, मुझे नहीं लगता कि नीतू इतनी मेच्योर है कि वो इंटरेस्ट भी दिखाएगी। अरे मैंने सिर्फ बोला, ऐसा लगा, नहीं भी हो सकता, क्या पता ना हो। ऐसी
ऐसे हेल्प कर रहा हो। देखो, कुछ मत बोलना अभी, क्योंकि इस बारे में भी मैं भी मतलब श्योर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। अब जो सृष्टि है वो थोड़ा शांत हो जाती है, तभी जो सृष्टि है वो विशाल को देखती है, और जो सैंडी के साथ जो है ना काम कर रहा था, वो दोनों बहस कर रहे थे, और जो है ना वे बात कर रहे थे सूर्यांश की। तभी जो सृष्टि है वो जाती है उधर, तो वो जो सैंडी है बोलता है कि देखा, आज भाई ना इतने खुश थे बहुत, चेहरे पे देखो कितना ग्लो आ रहा है। यार इस ग्लो के लिए तो मैं भी शादी करना चाहता हूँ, और अब भाई के साथ मेरा ही नंबर है शादी का। यार तुझे शादी करने का कितना शौक है विशाल भाई, देख अगर मैं नहीं कहूँगा ना तो ये मुझे इग्नोर करते रहेंगे, और मेरे बाप तो किसी काम का है ही नहीं। क्या? अरे मेरे पापा, वो मेरे पे ध्यान ही नहीं देते यार, उनकी औलाद हूँ मैं, उन्हें उन्हें मतलब ही नहीं है। क्यों भाई? अरे ना मेरी माँ को मतलब है ना मेरे बाप को। मेरा बाप हमेशा बस बिजनेस करता रहता है, और माँ, उनको तो बस इधर की उधर की इधर करने में जो है ऐसे ही दिन चला जाता है। पर मैं भी शादी करूँगा भाई जल्दी। इसका मतलब तूने लड़की देख ली है क्या? कहाँ है यार, मेरे टाइप की लड़की कहाँ मिल रही है? पहले मैं विदेश में था तो वहाँ पर तो थे भी मेरे फ्रेंड्स, पर यहाँ पर तो अभी तक मेरी कोई फ्रेंड बनी ही नहीं है। अच्छा तू बता विशाल, तेरी कोई फ्रेंड बनी है? और सृष्टि सुन रही थी। मेरी नहीं भाई, मैं तो अपना करियर पर ध्यान दे रहा हूँ, और मुझे भी जैसे बड़े पापा कामयाब है ना, और मेरा जो भाई है, मुझे बिल्कुल उनकी तरह ही बनना है। अच्छा उनकी तरह मतलब जल्दी शादी करनी है, जैसे दी से शादी कर ली? अरे पापा पागल है क्या तू? ऐसा कुछ नहीं है भाई, तूने ही तो कहा अपने भाई जैसा बनना है। आपके भाई तो अभी जॉब कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने शादी करी है, चलो अच्छा भी है। पहले ना शादी कर लेनी चाहिए, वो भी 2 बार, और फिर जॉब करनी चाहिए। बताना कोई पसंद आ गई का? वैसे तो वो जो लड़की है जिन्होंने वो लहंगा पहना था ना, कौन कौन सा लहंगा? पता है तुझे यार कौन सा लहंगा, जिसका तू दुपट्टा हटा रहा था? तुझे पसंद है क्या? पागल वागल है क्या? पसंद नहीं है, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा था। मैंने कहा ना मैं नहीं, तो तुम ही तो कह रहे हो अपने भाई जैसा बनना है, तो तुम्हारा भाई जो है ना, उन्होंने यही तो किया है। और सृष्टि आती है, बोलती है कि सैंडी, ये क्या तरीका है तुम्हारा बोलने का कि तुम्हारे भाई ने क्या किया है? दीदी दीदी वो नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या मजाक कर रहे थे तुम? क्या समझते हो तुम गोलू को? और क्या तुम्हारा भाई मिशिका शर्मा नाम है उनका? आई बात समझ में? और रही बात जॉब की, तो वे छोटे थे, सिचुएशन ऐसी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि जैसा उन्होंने करा तो ये भी ऐसे करेंगे। और अगर ये अपने भाई की तरह बनेंगे भी तो अच्छे इंसान हैं वे, समझे तुम? दी आई एम सॉरी हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। कैसी इंटेंशन थी? जब चाहे हर कोई बोल के चला जाता है, हैं? चाचू तो बात ही नहीं करते हैं, और ना मामा, और तुम भी ऐसे ही हो गए हो क्या? ना मामा के बच्चों को कोई मतलब है, उनको भी ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन सैंडी, जो तुम ऐसे बोल रहे हो ना, ये तुम्हारा बोलने का सही तरीका नहीं है। और तुम्हें पता है किसके सामने बोल रहे हो? ये अपने भाई को बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो शादी करते चाहे ना करते। ये तुम्हारे नज़रिए से नहीं देखते कि क्यों उसके जैसा है तो उसके जैसे बन जाएंगे। आई एम सॉरी दी, आपको हर्ट हुआ है। मैं सच में बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, मेरी करता है ना, तो मेरी साथ मेरे से ज़्यादा उनकी कर दी, उनकी भी मैं करता हूँ। तो क्या फिर लगा रखा है तेरा भाई? आई एम सॉरी दी, प्लीज़ माफ़ कर दो। और जो है वो माफ़ी मांगने लगता है। तभी विशाल बोलता है कि भाभी छोटा है, छोड़ो ना। बोल दिया, मैं भी ज़्यादा बुरा नहीं मान रहा, वरना जवाब मैं भी दे सकता था। विशाल तुम सब किस मिट्टी के बने हुए हो? तुम सबको ना जवाब देना चाहिए। उधर गोलू भी अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि मैं जवाब देती हूँ, और उधर डाडा भी, कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, कोई भी कुछ भी कह देता है। तभी जो सैंडी है एकदम से जो है साइड हक करता है, बोलता है कि आई एम सॉरी दी, मैं खुद इस इंडिया से नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे आपसे और भैया से बहुत प्यार है। हाँ तो फिर सैंडी, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही, जैसे तुम्हें मेरे से और सूर्यांश से प्यार है ना, और हमारी दोनों की वजह से तुम इंडिया से बाहर भी नहीं गए, वरना चाचू ने बहुत जोर लगाया और चाची ने। तो ऐसे ही
निधि और विशाल भी अपने भाई को इतना ही प्यार करते हैं। आई एम सॉरी दी, मैं समझ गया। और रही बात सैंडी भाई की, नहीं इस घर के, वो क्या है पता है ना? हाँ पता है। आई एम सॉरी दी, आज के बाद पर हम उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहते। आई स्वेयर फर्स्ट टाइम कहा है हमने। वो सिर्फ मैं मजाक में चला गया था, वरना मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी भी नहीं। बेहतर है कि आगे से आप ऐसा ना करो, वरना मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं बोलना बंद कर दूँगी। नहीं दी, नहीं। तभी उधर से भी जो सूर्यांश है वो आता है, बोलता है कि क्या हुआ सृष्टि? तो नहीं दीदी, कुछ मत बोलना भैया से, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। मुझे बताओ क्या हुआ? जो सैंडी है अपनी नज़र नीचे करता है, बोलता है कि ठीक है हमने गलती की, हम ही बता रहे, रहने दो। नहीं दी, तो वो सारी बात बताता है। तभी जो सूर्यांश है वो बोलता है कि ऐसे कैसे बोल दोगे, वो मेरा दोस्त है। आई बात समझ में? और इस घर का पता है ना तुम्हें क्या है? वो दामाद है और सृष्टि का पार्टनर। तुम कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा था ना तुम्हें कि तमीज़ में रह के। भैया सॉरी, गलती होगी। नहीं, तुम रह ही नहीं सकते, तुम रहने लायक ही नहीं हो। तुम ना जो है ना वो चीज़ ही अपना के आए हो जो तुम बाहर से लेके आए थे। तुमने विदेश में ही ठीक है, सही कह रहे थे चाचू, तुम्हें वहीं भेजना चाहिए। भाई शांत हो जाओ भाई, छोटा भाई है मेरा। बोल दिया उसने, गलती होगी, नहीं बोलेगा अब, रो रहा है। तभी सूर्यांश देखता है तो उसकी आंखों में आंसू थे, तो सूर्यांश उसे गले लगा लेता है, बोलता है कि पागल ऐसा मत बोला कर, मैं नहीं भेज रहा हूँ तुझे। तुझे क्या लगता है हम तुझे प्यार नहीं करते? पर तू तो हम दोनों से प्यार करता है ना, तू ऐसे बोलेगा कल को तेरी भाभी आएगी उनको भी ऐसे बोलेगा। जैसे तेरी भाभी है ऐसे ही गोलू भी है यहाँ पे। हम सॉरी भैया। अच्छा चल ठीक है, दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है पक्का नहीं बोलूँगा। जैसा कहोगे ऐसा। मैं शादी भी नहीं करने का, मुझे ग्लो भी नहीं चाहिए। तभी वो हंसने लगते हैं। तभी जो सिस्टर बोलते हैं कि क्यों नहीं करेगा शादी, तेरे लिए लड़की मैं ढूंढूंगी। नहीं दी, मेरे में बचपना है, मैं पागलपंती करता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। नहीं क्यों नहीं चाहिए? भैया आप देखना इसके लिए, हाँ हम दोनों ही ढूंढ के लाएंगे इसके लिए अच्छी सी प्यारी सी लड़की। नहीं भैया मुझे करियर बनाना है, वो तो मैं ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ। तो तू करना फिर मजाक, देख मजाक करो पर बेटा किसी का मजाक मत बनाओ। जी जी भैया, चल ठीक है जा अब। आई एम सॉरी विशाल। कोई बात नहीं भैया, कोई नहीं। तभी वो चले जाते हैं। तभी जो सृष्टि है वो विशाल के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ, बुरा लगा? मुझे पता है तुम अपने भैया से बहुत प्यार करते हो। नहीं दी, अपनों से थोड़ा ही ना बुरा लगता है, और आपने ना ज़्यादा ही डांट दिया उसको। वो मैं कर लूँगी, उसे हम डांटते ही रहते हैं, पर वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए, भाई है वो आपका। हाँ अच्छा एक बात बता, मैंने सुना है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा किसी से मतलब लगाव हो रहा है, मतलब लाइक वगैरह करते होगा किसी से। भाभी आपने कहाँ सुना, और किसको हो रहा है? अरे वही लहंगे वाली लड़की। भाभी ऐसा नहीं है, कोई लहंगे वाली लड़की नहीं है, और ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है, पर मैंने सुना है। चलो देखते हैं, अभी धुआं उठ रहा है, शायद कहीं आगे लग जाए। भाभी ऐसा नहीं है, कुछ भी। और ये कह के विशाल वहाँ से भाग जाता है। हाय शर्मा तो ऐसा रहा है कि पक्का कुछ ना कुछ है। और अब जो है ना, जैसी सृष्टि मुड़ती है तो सामने देखती है जो वंशिका है वो आई है, और वंशिका ने जो है ना वाइट शर्ट डाल रखी है और नीचे उसने फॉर्मली डाल रखा है, और ब्लेजर उसके हाथ में था, मतलब वो सीधा ऑफिस से ही आई है। तो वो मिलती है वहाँ कनक वगैरह से सबसे। तभी जो है वो आती है और उसकी आंखें देख रही थी, और आपको पता ही है किसे देख रही थी, निधि को। तभी सृष्टि आती है, भाग कर बोलती है कि क्या हुआ जनाब, किसे ढूंढ रहे हो? भाभी हेलो हेलो निधि
निधि से मिलना है? नहीं, निधि से नहीं, मतलब सब परिवार वाले कहाँ हैं, आधे हैं यहाँ पे, आधे ऑलमोस्ट सब थक गए हैं तो अपने अपने रूम में हैं। तो निधि भी अपने रूम में है, तो वैसे हमने निधि को अलग से रूम दिया है, आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे अलग रूम में नहीं रहना है। आप क्या 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 बात कर रहे हो? तभी उसका हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के जो है ना लेके आती है रूम में और बोलती है कि बैठिए यहाँ पे, और इसमें जो है ना ज़रूरत की सारे कपड़े हैं, फ्रेश हो जाइए। और वो रही आपकी निधि, और जो निधि है वो बैठी हुई थी वहाँ पे चेयर पर, एक बुक पढ़ रही थी। तभी जो निधि है वो देखती है वंशिका को तो खड़ी हो जाती है। तभी जो वंशिका है बोलती है कि भाभी 1 मिनट, हमारी जो है ना अभी तक का ना इंगेजमेंट हुई है और ना शादी, तो एक रूम में अच्छा नहीं है, प्लीज़ भाभी देखो, अभी आपकी हो चुकी है और हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी चीज़ पे बंदिश लगाया जाए। और रही बात, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा अकेला छोड़ना गलत है या कुछ गलत हो जाएगा, तो हमें आप पे पूरा विश्वास है और अपनी बच्ची पे भी। ज़रूरी थोड़ा ही ना होता है कि अगर एक रूम में है तो कुछ हो गई। मैं बस ये चाहती हूँ वंशिका कि तुम ऑफिस में रहते हो और जो हमारी निधि है वो पढ़ाई में, तो ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती। और निधि का हमारा ऐसा ही है, अगर टाइम पे गई कोचिंग पढ़ना तो अपने टाइम से घर आएंगी। कभी इसने बंक नहीं मारा, कभी इसने कुछ कहीं जाने की कोशिश नहीं करी। तो आप एक दूसरे को जानो। हमने ये रूम इसलिए दिया है और इस रूम में सब आते जाते रहेंगे। कल्पना भी है यहाँ पे, नीतू भी है, वे भी आते रहेंगे, हम भी आते रहेंगे। और मर्ज़ी है, चाहे आप किसी के भी रूम में जाके सो सकते हैं, हमारे रूम में भी आके सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। और शादी वाला घर है, कोई अकेला अकेला घर तो सब लेके चलने के नहीं। बस हम यही चाहते हैं कि तुम एक दूसरे को समझो, एटलीस्ट थोड़ी सी बात तो करो, क्योंकि रिश्तों में बात होनी बहुत ज़रूरी है। पर भाभी, सब बड़ों से ही बात करके ये रूम दिया गया है और उन्होंने सबने मान लिया है कि ये आपकी है। और मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप अपनी लिमिट जानते हो। नहीं, मैं जानती हूँ, बस फिर तो जाइए, फ्रेश हो जाइए। निधि, इनको फ्रेश करवा दो। जी 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 भाभी। और वो चली जाती है गेट को ऐसे ही फेर कर। तभी जो वंशिका बोलती है कि हाँ, हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं कहा था, मतलब निधि मैंने नहीं कहा था कि अलग रूम आए और हम ऐसे बैठे। इट्स ओके, मुझे पता है आपने नहीं कहा है और ये मेरे सामने ही हुआ है, क्योंकि भाभी ने ऑलमोस्ट सबको अलग अलग रूम दे रखा है। वो तो नीतू और कल्पना एक में ही रहने लगी, वरना अलग अलग रूम थे यहाँ सबके। पर निधि, आप कंफर्टेबल हो ना? मैं कंफर्टेबल हूँ, पक्का? पर मुझे आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। नहीं, मैं तो हूँ कंफर्टेबल, पर वो हमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि पहली बार ही है हमारा, मतलब ऐसे एक रूम में, मतलब बात करना नहीं। हम अपनी लिमिट जानते हैं, हम सोफे पे सोएंगे और आप बेड पे सो जाना। और हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ बात करेंगे। तभी जो निधि है वो हंसती है। आप हंस क्यों रहे हो? इतनी बड़े बिजनेस करते हो आप, खड़े खड़े को आप अपनी आवाज़ से डरा देते हो और आप इतने सॉफ्ट बन रहे हो। मैंने कुछ कहा है? और क्यों सोओगे आप सोफ़े पर? अब भाभी ने बोला तो है, हमें दोनों की अपनी लिमिट्स पता है। और शादी से पहले तो ना मैं चाहूँगी और ना ही आप चाहेंगे कि हम करीब आएँ, तो हम बेड पे सो सकते हैं। मुझे आप पे इतना विश्वास है और आपको मेरे पर मुझे है, पर
थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा सा आप जाके फ्रेश हो जाइए, ज़्यादा मत सोचिए। और अब जाके वो फ्रेश होने चली जाती है और बेचारी बहुत ऑकवर्ड हो रही थी और जो निधि है वो हंसती है और बोलती है कि ये कितने क्यूट है। मैं तो सोच रही थी उस दिन जब इन्होंने मैनेजर को डांटा कि शायद ये गुस्सा मेरे पे भी दिखाएंगे, पर ये मेरे लिए कितने सॉफ्ट हैं। तभी जो निधि है वो हंस के जो है ना वहीं बैठ जाती है और उधर हमारी जो वंदना वो बैठी हुई थी अपने रूम में और जो फ्रेश हुए हो गए थे। तभी जो वंदना है ना थोड़ी उदास थी, जो आज हुआ था उसे देख के वो थोड़ी उदास थी। और जो श्रेया है वो सोचती है कि यार इसका जो मूड है ना वो थोड़ा सही करना पड़ेगा। तभी जो श्रेया है वो बोलती है कि वंदना क्या हुआ? हाँ जी कुछ नहीं। आपको कुछ कुछ चाहिए? मैं लेके आऊँ? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और क्या लेके आओगे? ऑलमोस्ट अब सब लेट ही गए हैं, सब थक गए थे और काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा तो आप लेट जाइए। तभी जो है वो जाके तकिया वकिया सही करने लगती है। तभी जो श्रेया है वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और उसे गोद में उठा लेती है। अरे क्या 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 कर रहे हो आप? अरे मैं अपनी यादें ताज़ा कर रही हूँ। कौन सी? इसी रूम में मैं आपको ऐसे गोद में उठाती थी और बोलती थी कि अब मैं इतना वज़न हो गया, पर अब मैं पहले से कम वज़न हो गया है। क्या हुआ? ज़्यादा टेंशन ले रहे हो? नहीं मैं कोई टेंशन नहीं ले रही। तो फिर? और अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना सब कहेंगे कि श्रेया जो है ना वंदना को खाना नहीं देती। क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? उसके सीने पे मारती है, उसने उसे गोद में उठा रखा था। तभी जो है श्रेया बोलती है कि वैसे मुझे ना थोड़ी थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग किस चीज़ की? जब मैं ऑलमोस्ट तुम्हें गोद में उठा ही लेती थी तो फिर बाद में पता था ना क्या होता था। शर्म करिए आप, बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं और बच्चे हो जाएंगे उनके कुछ साल में, लेकिन आप ओके? अरे ऐसे कैसे हैं? पता है गोलू मुझे क्या बोलता है? और वो उसको गोद में लेके पूरे रूम में घूम रही थी। क्या बोलता है गोलू? वो बोलता है कि डैडा आप इस गली से दूसरी गली में ना जाइए, वरना मेरी दूसरी मम्मी आ जाएगी घर में। अच्छा खबरदार, जो आपने ऐसे सोचा भी आप सिर्फ मेरे हो। हाँ तो मुझे अपना बनाओ, तो अगर नहीं बनाया तो फिर दूसरी गली में तो देखो चुप करिए आप। और वो उसको पकड़ के जो है ना वो उसके होठों को छू लेती है। तभी जो श्रेया है वो उसको ऐसे ही वो उसके होठों को छू रही थी, वो ऐसे ही उसको बिस्तर पे लेटाती है और बिस्तर पे लेटा के जो है ना अब उसके पास आती है और पास आके जो है ना उसके बालों को सही करती है और उसके चेहरे को पकड़ के बोलती है हाथों से, क्या हुआ वंदना? अब सारी चीज़ भूल जाओ, सब कुछ अच्छा है, थोड़ी सी कड़वाहट है, धीरे धीरे निकलेगी सारी चीज़। और अब तो तुम अपने मायके आ गई हो तो अब तो मुझे डर के रहना पड़ेगा। अच्छा आपको डर के रहना पड़ेगा? हाँ भाई, तुम्हारी जो बहन है आके कभी कह दे ओए मेरी बहन को कोई परेशान नहीं करेगा, वरना फिर तुम्हें परेशान कर रहा है, अगर परेशान कर रहा है तो मैं इसे बताऊंगी। तभी वंदना हंसने लगती है और श्रेया ऑलमोस्ट उसे निकालने में जो है ना वो सक्षम हो रही थी, क्योंकि श्रेया का था, क्योंकि उसे पता था कि वो हर्ट हुई है और उसे इसमें से निकालना तो हमारी श्रेया को बखूबी आता है, तो इसलिए वो ये सब कर रही थी। तभी जो वंदना बोलती है कि अच्छा मेरे से ज़्यादा ना वो आपके दोस्त हैं, अच्छे से जानते हैं, वो ऐसे नहीं है, वो भी हो रहे हैं। हाँ पता है खड़ूस है वो, पर हो जाएगी वो। उसको जो है ना लाइन पे अभी तक मैं लाई कहाँ हूँ, धीरे धीरे जो है ना उसको लाना पड़ेगा, थोड़ा सा बैंडेड करनी पड़ेगी। क्या करें, तुम्हारी बहन है ही नकचड़ी। अच्छा मेरी बहन को ऐसे बोलोगे? देखा आ गया ना असर, अपनी बहन के लिए कैसे असर आ गया। तो फिर ऐसे थोड़ा ही ना। अच्छा सही है भाई,
सही है, तो तुम्हारा मायके है तो मेरी भी तो ससुराल है ना, तो चलो ससुराल के मज़े उठाएं थोड़े से। मतलब क्या है, आप मेरे नीचे, मैं आपके ऊपर, ब्लैंकेट मैंने ओढ़ रखा है, समझ सकते हो। हम्म? और अब जो है ना श्रेया है उसके पास जाती है, उसको छूने लगती है होठों से, थोड़ा सा गर्दन पे प्यार करती है, और धीरे धीरे जो है ना उन दोनों में जो है ना चीज़ें होने लगती हैं। हाँ, वो एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। और आप कहोगे कि इतना इमोशनल, इतनी सारी चीज़ें होगी और ये चीज़ हो रही है, कुछ चीज़ें होती हैं किस चीज़ में से निकालने के लिए, और एक पार्टनर को ही पता रहता है कि उसे कैसे निकालना है। तो श्रेया बस वही कर रही थी, तभी जो है उनके बीच में चीज़ें होती हैं और कपड़े जो है नीचे गिर जाते हैं। अब श्रेया जो है ना वंदना को अपने बाहों में लेके ऐसे लेटी हुई थी, और जो वंदना है बोलती है कि आप अभी भी ऐसे कैसी हो, थोड़े से भी चेंज नहीं हुए। अरे ऐसे कैसे चेंज हो जाऊँ मैं, ऐसे थोड़ी ना मेरा बेटा मुझे बोलता है कि दूसरी मम्मी। तुम बार बार दूसरी की बात क्यों कर रहे, दूसरे आ जाएंगे ना फिर देखना। अरे ठीक है ना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, बस ही बोल रही हूँ बस, तुम तो चुप करिए आप। अच्छा, हमें चुप करिए, दूसरा राउंड शुरू कर देंगे तो चुप, नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है, अब बोलिए। तभी उसे गले लगा लेती है, और अब जो वंदना उसके सीने से लगी लगी जो है ना सो जाती है, और जो श्रेया है वो सोच रही थी। तभी वो उसके सर पे प्यार करती है और अपने मन मन में कहती है कि वरना सब सही हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, और मैं सही करके रहूँगी, क्योंकि उधर से वो नहीं सही करने की, मुझे ही इधर से सही करना पड़ेगा, वरना दुश्मनी में तो सारी उम्र बीत जाती है, एक दूसरे की शक्ल ना देखते ना बात करते। हमें थोड़ा कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे, तभी तो आगे बढ़ाएगा कोई। पढ़े सामने वाले की गलती हो, पर तुम्हारे लिए मैं ये करूँगी, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है अपने परिवार के लिए रोते हुए। और श्रेया भी अब जो है ना सो जाती है, और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।